Good morning everyone. Welcome to my channel Fun to Learn. यहाँ पर मैंने लिख के रखा है टॉपिक हकिल रूल एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हकिल रूल क्या है और फिर उसके एप्लीकेशंस देखेंगे थ्रू एग्जांपल्स। सो बिना वक्त गवाए लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक। हकिल रूल कहता है cyclic compounds are only aromatic while acyclic compounds are non-aromatic। सो हकिल रूल कहता है जो भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, जबकि एसाइक्लिक कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक होते हैं। ओके, सो इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशन टू बी कॉल्ड एरोमेटिक, टू बी कॉल्ड aromatic. Number one is cyclic compounds must have cyclic resonance, must have cyclic resonance। अब ये क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी। along with second point is 4n+2 whole pi और delocalize electron। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो कंपाउंड इज सेड टू बी एरोमेटिक। कंपाउंड इज सेड टू बी एरोमेटिक। ओके, सो गाइस हमने कंडीशन यहाँ पर क्या देखा? टू कॉल अ कंपाउंड एज एरोमेटिक, साइक्लिक कंपाउंड्स मस्ट हैव साइक्लिक रिजोनेंस। दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन। ये साइक्लिक रिजोनेंस का मतलब है एब्सेंस ऑफ sp3 कार्बन, sp3 कार्बन। ओके, sp3 कार्बन को आप ये भी कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल कार्बन नहीं होने चाहिए। टेट्राहेड्रल कार्बन शुड नॉट बी देयर। ओके, सेकेंड वाला क्या है? 4n+2 होल पाई और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं, साइक्लिक रिजोनेंस हो रहा है ना यहाँ पर, उसमें जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वेयर n is a natural number, natural number. Okay, example 0, 1, 2, 3 etc, but it can't be fraction. Okay, fraction नहीं होना चाहिए, ना ही neither decimal nor fraction, decimal भी नहीं होना चाहिए।
सो गाइज इसे मैं और इलेबोरेट करके आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले तो हमने देखा कि साइक्लिक रेजोनेंस क्या होता है, जिसमें एब्सेंस ऑफ sp3 कार्बन हो, ठीक है, मतलब टेट्राहेड्रल कार्बन नहीं होने चाहिए, तभी साइक्लिक रेजोनेंस होगा। उसके बाद क्या देखा कि 4n+2 होल पाई या होल पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। आफ्टर डैट ओनली द कंपाउंड इज सेड टू बी एरोमेटिक। कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तो कंपाउंड इज नॉट सेड टू बी एरोमेटिक। नाउ आई एम रैपिंग दिस सो डैट मेक यू अंडरस्टैंड मोर विविडली। सो गाइस यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर हो जाएगा 4n+2 पाई और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर n की वैल्यू हम ये सब लेते हैं वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। जब हम n की वैल्यू 0 लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा 2। If we are taking 1 then 6, if we will take 2 then 10। सो 4 का डिफरेंस आ रहा क्योंकि 4n है, तो यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पर आ जाएगा 18। इस तरह से वेरी करेगा। अगर किसी कंपाउंड में साइक्लिक रिजोनेंस है बट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 आ रहे, देन इट कांट बी सेड टू बी एरोमेटिक। ओके, सो बिना वक्त गवाए लेट्स प्रोसीड विद द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल, suppose guys we have been given benzene, okay, this is the Kekulé structure, okay। so अब हमें बताना है कि whether it is aromatic or not, aromatic or not, okay। so सबसे पहले क्या देखना है कि साइक्लिक रिजोनेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर साइक्लिक रिजोनेंस है, क्यों है, क्योंकि sp3 कार्बन नहीं है, ठीक है, तो साइक्लिक रिजोनेंस है। वन मोर थिंग, 4n+2 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे, यहाँ पर है पाई बॉन्ड कितने हैं, 1, 2 and 3, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन भी है। अभी हमने देखा था जब हम n इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, सो 4n+2 आ जा रहा है 6, so 6 इलेक्ट्रॉन भी है। देन द कंपाउंड इज सेड टू बी एरोमेटिक, द कंपाउंड इज सेड टू बी एरोमेटिक। सो ये हकेल रूल का एप्लीकेशन है, ठीक है। नाउ विद द सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज वी हैव एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज वी हैव दिस, ओके। सो अब हमें बताना है वेदर इट इज़ एरोमेटिक और नॉट, एरोमेटिक और नॉट, ओके। सो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि sp3 कार्बन है यहाँ पर, सो साइक्लिक रिजोनेंस तो नहीं होगा। नाउ क्या बचा, 4n+2 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पर हो रहा है, कंपाउंड इज़ नॉट, कोई एक भी कंडीशन आप फुलफिल हो तो कंपाउंड इज़ नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। सपोज वी हैव दिस स्ट्रक्चर, ओके। सो अब ये बताना है कि ये वेदर इट इज़ एरोमेटिक और नॉट एज द प्रीवियस एग्जाम्पल्स। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर sp3 कार्बन है, ये प्रेजेंट है, तो साइक्लिक रिजोनेंस हो नहीं सकता, क्योंकि साइक्लिक रिजोनेंस के लिए हमें चाहिए sp2 और प्लानार कार्बन, sp2 और प्लानार कार्बन वी वांट, ओके। तो ये हो नहीं सकता। बट 4n+2 अगर देखते हैं,
4n+2, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक कंडीशन फुलफिल हो रही है बट दूसरी नहीं, सो इट इज़ नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक ये नहीं है। Few more example I am doing so that you will be completely clear with the topic. Guys, हमारा जनरली क्या होता है, किसी भी बेंजीनॉइड टाइप कंपाउंड को देखा और झट से वहाँ पर टिक करके आ गए कि हाँ ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. यू नीड टू चेक इट as per the condition of Hugel rule whether it is aromatic or not. That's why this topic is important. Example number 4. Okay, suppose we have this. Okay, इसका नेम होता है एज्यूलिन. ये याद रखने वाली बात है. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि साइक्लिक रिजोनेंस है, क्योंकि sp3 कार्बन यहाँ पर नहीं है. ओके, sp2 कार्बन है और प्लानार कार्बन है, साइक्लिक रिजोनेंस है. अब 4n+2 देख लेते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 5 पाई बॉन्ड्स. This is azulene. By mistakenly I made the 6 carbon ring. 5 pi bonds present. So how many electrons? 10 electrons. Okay, so it is aromatic. Now with the next example, example number 5. Example number 5. एक आयन ले लेते हैं. सपोज एक हमें कोई आयन आ गया, तो कैसे बताएंगे फिर. सपोज वी हैव दिस. ओके, here one hydrogen is there. So cyclic resonance is present, but 4n+2 electron is not there. Here it is 2 pi electron, that is making 4 electron. So ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, सो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक ये नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा. ठीक है, इस कंपाउंड का नाम, इस आयन का नाम है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन. साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन. ऐसा क्यों? क्योंकि साइक्लिक है, 5 कार्बन चेन का है, 2 डबल बॉन्ड है, and it is a cation because of the plus sign. Okay, so guys, I have done the topic as well as with the examples. Thank you. Have a nice day. Stay tuned with my channel.